वेलकम बैक। आप तमाम साथियों का स्वागत है और इस्तकबाल है इस यूट्यूब चैनल के अंदर। फिलहाल आपको ये बता दीजिए कि दोस्तों यूपी के अंदर जो असदुद्दीन अवैसी का दौरा हुआ है, उस दौरे में जिस तरीके से लोगों का जो हुजूम देखा गया, लोगों का प्यार देखा गया, लोगों का मोहब्बत देखा गया और सर्वे में जिस तरीके से वो अपना सर्वे, खुद का सर्वे बता रहा है, असदुद्दीन अवैसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है और बहुत ही चौंकाने वाली बात कही है। ऐसी बात कही है कि दूसरे पार्टियों के पेटों में ये बात नहीं पचने वाली है और वो उगलने वाले हैं और उसके पेट में दर्द जरूर होगा। असदुद्दीन अवैसी ने ये बात कही है कि जितना भी हम सीट का चुनाव लड़ रहे हैं, 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से 80% सीट ऐसा है जिसपे कि हम लगभग 70% पकड़ बनाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि 80% सीटों पर, मतलब कि 100 से 80 सीट जो है, 80 से 100 सीट के बीच में ऐसी 80 सीट ऐसी है जिस तरीके से उसमें उन्होंने कहा गया है कि यहाँ पे इतनी मजबूती हमको मिल रही है कि 70% जो है इस पे कब्जा है और हम लीड कर रहे हैं और हमारी पकड़ बनी हुई है। ये बहुत बड़ी बात कही है। अगर सही मानों में ये बात अगर सही हुई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत सारे सीटें मिलने की संभावना है। और आपको बता दें कि कम से कम 50 से 60 सीटें आप जीतने की संभावना है। अगर ये सही साबित हो गया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अगर जो बोल रहे हैं और उस तरीके से उसके रिजल्ट में भी शो हो गया, तो ये 60 से 70 सीटें जो अगर आ जाएंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, तो आपको कोई नहीं ये रोक सकता है कि आप सरकार में ना आए। किसी भी पार्टियों का सरकार बनेगी तो असदुद्दीन अवैसी का साथ लेना जरूर पड़ जाएगा। और जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये एक बेड़ा उठाया है और ये संकल्प उठाया है कि यूपी में बहुत हुआ मुसलमानों पे अत्याचार और इसका जो वोट लेकर जो इसको धोखा दिया जाता है, बार बार इसको बहुत अच्छे लॉलीपॉप की बातें किया जाता है चुनाव के वक्त, लेकिन आने वाले दिनों में और पूरे 5 साल में कुछ भी इस पे ध्यान नहीं जाता है और नहीं दिया जाता है, न इसको हिस्सेदारी दिया जाता है, न ही कोई अच्छी मंत्री है या और भी कुछ दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा होगा कि मुसलमानों का मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री इस बार यूपी में जरूर होगा। यह ऐलान असदुद्दीन अवैसी के पार्टियों ने किया है। और अगर जिस ओर से जिस तरफ से ये चुनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और असदुद्दीन अवैसी ने जो बात कही है कि 70% जो है 80 से 100 सीटों में जो मेरी पकड़ है और उसमें से 50 से 60 सीटें जीत जाती है, अगर बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब अगर होगी तो उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की मदद लेनी पड़ेगी। और अगर इसको मदद देनी होगी तो उस समय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कम से कम उप मुख्यमंत्री का डिमांड तो जरूर करेंगे। तो ये सपना भी सच पूरा होने जा रहा है। और जिस तरीके से यूपी के अंदर जो रैलियां हुई है और वहां पर रोड शो भी किया गया है, कुछ जगह पे जो इसका जो सीधी मीटिंग थी, असदुद्दीन अवैसी जो है अपनी रणनीति बताने वाले थे, लेकिन वहां आवाम की इतनी भीड़ थी, इतनी मुशक्कत से हर एक काम हो रहा था, लोग इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे थे, इतनी भीड़ की वजह से बहुत जगह पर अपना बयान भी नहीं दे पाए हैं। लेकिन जाते जाते उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर एक बातों का जिक्र कर दिया गया है और जो उसके दिलों में था और जो उसको मुद्दा उठाना था, हर एक तरह के मुद्दे को उन्होंने दुनिया के सामने पेश किया है। असदुद्दीन अवैसी ने यह भी बताया है कि यूपी के अंदर जिस तरीके से पूरे 5 साल गुजरा है वो किस तरीके से गुजरा है, जितनी सारी मॉब लिंचिंग है, बलात्कार हुआ है, कोविड में इतना बड़ा फेल्योर रहा है, लाशों की बेखैर पड़ा है, अभी जनसंख्या कानून जो लागू कर रहे हैं इस कानून के क्या डिमेरिट है, उन्होंने ये भी इस बातों को भी जिक्र किया। असदुद्दीन अवैसी ने हर एक मुद्दे को पूरी अच्छी तरीके से लोगों के सामने पेश किया है और जिस मुद्दे के कारण लोग, जिस तरह से लोगों का प्यार बढ़ रहा है इसकी भाषणों से, इसकी बातों से, जब एंट्री हुई यूपी के अंदर तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और भी कद ज्यादा बढ़ गया है। और असदुद्दीन अवैसी के प्रति जो प्यार और मोहब्बत जो यूपी में दिखा जा रहा है वो काबिल तारीफ है। इसीलिए अपना जो असदुद्दीन अवैसी का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो अपना सर्वे है, उस सर्वे में असदुद्दीन अवैसी ने खुद ये बयान जारी किया है, बात बताया है
कि मेरी पकड़ जो है 80 से 100 सीटों में से 70% ऐसा सीट है जो हमारी पकड़ बिल्कुल मजबूत है और हम वहां से लीड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आने वाले दिनों में और ये वक्त ही बताएगा, जब विधानसभा चुनाव आएगी, उसकी गिनती होगी, तो हमारे सामने रिजल्ट होंगे, कितना सही होता है, कितना सही साबित होता है और लोगों के प्रति कितना रुझान रहता है, यह वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, शब खैर।